श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण महात्म्यम ब्रह्मांड पुराणे हिंदी अनुवाद आज श्लोक 17 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। श्लोक 17। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। श्लोक 18। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्लोक 19। अब जगत जननी पार्वती जी उसका पूजन कर रात दिन उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती हैं। श्लोक 20। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उसका लोक में प्रचार होगा, उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। श्लोक 21। संसार में ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्लोक 22। कलियुग का महान उत्साह तभी तक निशंक रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय ना होगा। श्लोक 23। यमराज के शूर वीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा। श्लोक 24। और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों को भी भगवान राम का स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। श्लोक 25 और 26। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। श्लोक 27 और 28। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। श्लोक 29। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्लोक 30। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। श्लोक 31। जो मनुष्य
दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण श्रवण करता है, वह भी पातक से छूट जाता है। श्लोक 32। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है, वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं। श्लोक 33। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है, उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। श्लोक 34। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। श्लोक 35। जो नर श्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बतलाता हूँ, सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरस्चरण का फल मिलता है। श्लोक 36 और 37। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर और फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य बतलाता हूँ। श्लोक 38। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है, उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। श्लोक 39 और 40।